If a solution's drawn does not obey Raoult's law over the entire range of concentration and temperature, the solution is said to be non-ideal solution. The vapor pressure of these solutions are higher or lower than the pressure obtained by using Raoult's law. Here, the enthalpy of mixing and volume of mixing is not equal to 0. In these solutions, the force between AB is different from AB and BB individual component. Non-ideal solutions are classified into two types. Non-ideal solution showing positive deviation, vapor pressure obtained is higher than calculated using Raoult's law, and non-ideal solution showing negative deviation, vapor pressure obtained is lower than calculating using Raoult's law. Students, we will discuss in detail further. Now, non-ideal solution showing positive deviation. In the solution of component A and B, the interaction between AB is weaker than AA and BB interaction. Hence, students, पहले हमें वह बात ध्यान रखनी है कि हमने क्या कहा था, रॉल्स लॉ हमारा क्या है. देखो, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया था रॉल्स लॉ के लिए. हमने आपको कंडीशन बताई थी कि यहाँ पे P0A क्यों आया, क्योंकि हमारा पार्शियल जो प्योर ए है उसका ज़्यादा होता है हमेशा PB से, इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा लगाया था. यहाँ हमारा XA1 है, ये XA0 है, मतलब मोल फ्रैक्शन यहाँ हमारा XA का 0 है, यहाँ XB का 0 है. अब देखो, ये हमने इक्वेशन, मतलब हमने जब 1 रखा था, जो हमारी PA था, हमने देखो एक बार मैं वापस बता देती हूँ. PA हमारा बराबर क्या था, XA इंटू P0A. तो अब यदि हम XA को 1 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, PA इज इक्वल्स टू P0A. इसलिए हमने यहाँ पे P0A लिख दिया जब हमने XA हमारा 1 लिखा. जब हमने XA 0 लिखा तो हमारा ये पॉइंट आ गया XA 0 का. ठीक है, तो ये हमारा, अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी. जब XA को हमने 0 रखा तो हमारा यहाँ 0 आ गया, तो ये हमारा XB ये इस रो पे आ जाएगा. अब हमने सेकंड पॉइंट, यदि हम PB कर दें तो ये XB हो जाएगा. ऐसे XB को 1 कर देंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा PB इज इक्वल्स टू P0B. हमने इसको P0B लिख दिया. अब देखो, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों को मिलाया, ये हमारा टोटल प्रेशर शो करता है. ये हमने आपको आइडियल सॉल्यूशन में बताया था, क्योंकि जो हम वो लिखते हैं इक्वेशन, ये भी आपको बताई थी. तो ये इक्वेशन हमारी टोटल P को शो करती है, दैट इज इक्वल्स टू PA प्लस PB. अब ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन मतलब A, B और A, हमने जो दो सॉल्यूशन मिलाए हैं A और B, तो इनका जो बॉन्ड बनेगा ये वीकर होगा. वीकर होगा तो क्या होगा, ये जल्दी से वॉलेटाइल हो जाएंगे, और वॉलेटाइल हो जाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. तो हमारा क्या होगा, ये देखो, इसलिए ये वाली लाइन भी हमारी ऊपर आ रही है, और ये भी हमारी ऊपर आ रही है, और ये भी ऊपर आ रही है. मतलब सारे वेपर प्रेशर हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनमें क्या है, ये जो AA है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर कंपैरेटिवली उनसे कम था. इसलिए ये AB वीकर हो गया. वीकर होने से वो वॉलेटाइल जल्दी हो जाएंगे. इसलिए देखो, हैंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन द प्रेशर डायरेक्टेड बाय Raoult's. द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, इथेनॉल एंड बेंजीन, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टॉलीन. दीज आर द एग्जाम्पल. हम और आगे डिटेल पढ़ेंगे अभी ये. Now, non-ideal showing negative deviation. In the solution component AB, the interaction between AB is stronger than AA and BB. Hence, the vapor pressure of solution is lower than pressure predicted by Raoult's law. Enthalpy of mixing is negative. Students, इसको हम यहाँ ऐसे समझते हैं. देखो, जब हमारा when AB is stronger than AA, it means the bond, suppose AA
ए बी और बी बी, है ना, ये ए हमारा ए बी कब बनेगा, जब हमारा ए बी बॉन्ड टूटेगा, ए बी बी बॉन्ड टूटेगा और ये नया बॉन्ड बनेगा। तो जब हमें तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सपोज इसको हम 10 मान लेते हैं क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर था। अब ये बी बी हमारा, मतलब उसका पहले वाले का जो हमने पॉजिटिव कहा था वो भी इससे समझ आ जाएगा आपको। ये भी हम सपोज 10 मान लेते हैं कि हमें 10 किलोजूल्स की ज़रूरत पड़ी। अब क्योंकि ये बॉन्ड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो हमारी जो हीट रिलीज़ होएगी वो हमारी ज़्यादा रिलीज़ होएगी, तो यहाँ हमारे ये 2 बॉन्ड्स 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो एक में सपोज हमारी 12 रिलीज़ हुई तो 2 में हमारी कितनी हो जाएगी, 24 रिलीज़ होएगी। तो हमारी डेल एच क्या हो गई, नेगेटिव, हमारी जो हमारा वो बॉन्ड वो नेगेटिव आएगी हमारी यहाँ पे। और इससे पहले वाले में क्योंकि हमारा जो ए बी बन रहा था वो हमारा क्या बन रहा था, उसका हमारा वीक बॉन्ड था। तो जब वीक बॉन्ड बनता है तो हमारी ये एनर्जी रिलीज कम होती है, तो उसमें हमारी कम होती तो हमारी देखो, यदि वो कम होती मतलब 8 होती, 8 मतलब 16 और 20, तो हमारा क्या हो गया, +4 हो जाता वो। इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ समझा रहा है ये, और तो इसलिए द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव इन दिस। अनादर्श या वास्तविक विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अधिकांश विलयन रॉल्ट के नियम को पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, अतः यह विलयन आदर्श विलयन से विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उनकी आंशिक वास्तव तथा कुल वास्तव सरल रेखा नहीं होती जैसे कि आदर्श विलयन की होती है। ऐसे विलयनों को अनादर्श या वास्तविक विलयन कहते हैं। यह विलयन 3 प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन से कम विचलन प्रदर्शित करने वाले, आदर्श विलयन से अधिक धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। विलयनों का आदर्श व्यवहार से विचलन परमाणु में परस्पर आकर्षण बल के आधार पर समझाया जा सकता है। माना कि द्विअंगी विलयन के घटक ए और बी हैं। जब अणु ए बी और ए बी के मध्य आकर्षण बल भिन्न भिन्न होते हैं तब विलयन अनादर्श या वास्तविक होता है। इस प्रभाव के कारण ए तथा बी ध्रुवों के आंशिक दाब कम हो जाते हैं, जिसे विलयन के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं हो पाता है। आदर्श तथा इसको वास्तव हम ले लेते हैं। माना कि अवयव ए और बी का कोई त्रिअंगी आदर्श विलयन है। इस विलयन का वास्तव विभिन्न मोल प्रभावों पे वृत्त में दर्शाया गया है। अवयव ए का मोल प्रवचन XA द्वारा अवयव बी का मोल प्रदर्शन XB द्वारा दर्शाया गया है। आदर्श के कुल वास्तव की ये हम अपन पहले आपको मैं बता चुकी हूँ। अब देखो, हमने उस समय जो लिया था वो हमारा P = KX वाला वो फॉर्मूला हो गया था। हम ये बता सकते हैं, पहले हमारा इंडिविजुअल के लिए KX ले सकते हैं, ये लाइन ग्राफ होती है, और यहाँ हम y + mx + c ले रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, कुल के लिए एक सरल रेखा का समीकरण है। अतः जब विलयन का कुल वास्तव P XB के विरुद्ध अलौकिक किया जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए जिसका ढाल PB - PA तथा अंतखंड P0A के बराबर होगा, जैसा कि वक्र में दर्शाया गया है। माना कि विशुद्ध द्रव A तथा B मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। इन द्रवों के वास्तव क्रमश P0B P0B है। बिंदु रेखित सरल रेखाएं अवयव A तथा B के आंशिक दाब को व्यक्त करती हैं। इन रेखाओं को स्पष्ट होता है कि दोनों द्रव आदर्श द्रव हैं तथा राउल्ट के वास्तव के नियम का पालन करते हैं। द्रवों के मिश्रण का वास्तव दोनों द्रवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, जो वृत्त के ठोस सरल रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये हमने आपको जो आइडियल सॉल्यूशन का रॉल्स लॉ बताया था तब आपको बता दिया था पूरा। अतः इस प्रकार का बना विलयन भी आदर्श विलयन है। इस प्रकार के द्रव जब मिलाए जाते हैं तो उनमें ना तो वियोजन होता है ना ही बहुलीकरण होता है। इस प्रकार के मिश्रण की वाष्प में दोनों अवयव अपने आंशिक दाब के अनुपात में होते हैं, अर्थात ठोस सरल रेखा पर दोनों द्रवों के सभी संभव अनुपात वाले द्रव हैं। इन विलयनों की वाष्प में वाष्पशील अवयव का अनुपात अधिक होता है, जबकि द्रव में कम वाष्पशील अवयव का अनुपात अधिक होता है।
यदि द्रव B का मोल प्रभार 0.80 हो तो कुल वाष्प दाब निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये हमारी इक्वेशन आ गई, हमने सब्स्टिट्यूट किया है। और देखो यहाँ हमने इसको पूरा आपको बता दिया है। ये वाष्प दाब, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये PB के लिए है, XP X नॉट B, मतलब यहाँ पे XB को हमने 0 रखा तो हमारा पॉइंट यहाँ आ गया, और ये XB को देखो हम 0 रखेंगे तो हमारा ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। जब हम XB को 1 रखेंगे तो हमारा ये पॉइंट, इस पे हमारा ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। ऐसे ही जब हमने XA को 1 रखा, इस वाली इक्वेशन पे देखो XA को हम 1 रखेंगे तो ये हमारा पॉइंट यहाँ आएगा, और XA को हम 0 रखेंगे तो हमारा पॉइंट ये आ जाएगा। और ये इक्वेशन हमारी जब दोनों को मिला देंगे हम। बिंदुत सरल रेखाएं अवयव A और B के आंशिक दाब को व्यक्त करती हैं। ये मैं आपको, वापस स्लाइड आ गई है। वास्तविक विलयनों के वाष्प दाब, वास्तविक विलयनों के 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम प्रकार में ऐसे वास्तविक विलयन रखे गए हैं जिनमें आदर्श व्यवहार से विचलन बहुत कम होता है। ऐसे विलयनों का कुल वाष्प दाब उनके विशुद्ध अवगुणों के वाष्प दाबों के बीच का वाष्प दाब होता है। इस प्रकार का विचलन निम्न प्रकार में दर्शाया गया है। वक्र से स्पष्ट है कि विलयन का कुल वाष्प दाब व प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब राउल के नियमों के घनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऐसे द्रव विलयन का वाष्प दाब दोनों विषयक दरों के इंटरलिमिट होता है। बिंदुक रेखाएं आदर्श व्यवहार का प्रदर्शित करती हैं, जबकि ठोस रेखाएं दोनों द्रव्य के आंशिक वाष्प दाब तथा विलयन के कुल वाष्प दाब प्रदर्शित करती हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन, ये एग्जाम्पल हैं, इन्हें हमें याद रखना है। ये देखो, ये आपको घनात्मक शो कर रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें क्या है कि उनका वाष्प दाब बढ़ जाता है। द्वितीय प्रकार में बहुत अधिक मात्रा में घनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कुल वाष्प दाब एक अधिकतम सीमा को प्रदर्शित करता है जो कि शुभ अवयव के वाष्प दाबों के ऊपर होती है। एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, एसिटाल्डिहाइड कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रोपाइल अल्कोहल। ये ऐसा क्यों होता है? देखो, अब जल और अल्कोहल हम ले लें। अल्कोहल, इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने से वो पास आ जाते हैं, और पास आने से वो जल्दी से वोलेटाइल नहीं होते हैं, और वोलेटाइल जल्दी नहीं होंगे तो क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तृतीय प्रकार, इस प्रकार के विलयन आदर्श व्यवहार से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इनका कुल वाष्प दाब एक न्यूनतम सीमा तक प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये हमें एग्जाम्पल याद करना है। ये देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है, ज़्यादा क्यों होते हैं, कम क्यों होते हैं। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है और वो वोलेटाइल नहीं हो पाते हैं। वोलेटाइल नहीं हो पाते हैं, कम हो पाते हैं, तो जब ऊपर ही मॉलिक्यूल्स ही कम आएंगे हमारे पास, यहाँ हम ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। देखो, इसमें जो बन रहा है, इसमें जो सॉल्यूशन में बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइसल्फाइड ये ज़्यादा वोलेटाइल हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो बॉन्ड बन रहा है वो जल्दी से टूट जाता है। जल्दी से टूट जाएगा तो क्या होगा, ऊपर वॉल्यूम प्रेशर, वेपर ज़्यादा होंगे तो उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये हमारा ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है इनका बॉन्ड, क्लोरोफॉर्म एसीटोन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो वो जल्दी से नहीं टूटता, तो हमारा यहाँ पे वोलेटाइल कम हो पाता है, और वोलेटाइल कम होगा तो प्रेशर कम लगेगा, इसलिए ये हमारा नेगेटिव शो करता है। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।